हम अपने आगे के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। 4 करे थे बेटा हमने, ठीक है ना। अब फिफ्थ हमारा है कि इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब NO2 ग्रुप आएगा, ठीक है। अब NO2 ग्रुप कैसे आएगा? देखो कि यहाँ पर हम क्या ले लें, कोई भी हमारा जैसे एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर भी बेटा वही बात है, अगर जैसे कि अभी हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का करा था, वो आपस में एक तरीके से उनको ना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं कि भाई बॉन्ड बनाने की साइड्स तो 2 हैं, पर एक बार में एक से ही बॉन्ड बनेगी, या कार्बन से या फिर हमारे नाइट्रोजन से, ठीक है ना बेटा। तो इसमें भी हमारा क्या लेंगे हम कि बेसिकली यहाँ पर भी एक तो हमारे नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे और एक हमारे बनेंगे नाइट्राइड्स। देखो नाइट्रो में तो क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगी और नाइट्राइड में ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। जब N के थ्रू बॉन्ड बनेगी तो वो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, और जब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगी तब हमारे वो नाइट्राइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? तो अब इसमें हमारा देखो, चलो पहले मैं इसी का ही ले लेती हूँ। अब जब हमने ये बना दिया है, स्ट्रक्चर खुल गया है, ठीक है, पहले इसी को ही मैं बता रही हूँ कि इसमें देखो यहाँ पर भी अगर हम कैसा ले लेंगे, अगर कोई आयोनिक नाइट्राइड ले, जैसे वहां पर था ना, अगर हम आयोनिक साइनाइड लेंगे तो साइनाइड ही बनेंगे, अगर कोवलेंट हम साइनाइड लेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर आयोनिक नाइट्राइड लेंगे, ठीक है, तो हमें नाइट्राइड्स ही मिलेंगे। वैसे हम इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं, इसको फ्लो में लिख देते हैं NO2 की फॉर्म में, क्योंकि वो बड़ा पड़ता है लिखने में, पर हम नीचे सिर्फ मिथाइल नाइट्राइड ही करके लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा ये KBr बन जाएगा। पर हम इसको अभी जब कर ही रहे हैं मेन रिएक्शन, तो हम इसको पूरा खोल कर देख लेते हैं, ठीक है। पहले यही हो रहा है इसमें भी, इसलिए मैंने कहा पहले यही बता दूं। अगर हम कोई कोवलेंट नाइट्राइड लेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉन्ड किसके थ्रू बनेगी? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन पे पूरा नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव था, है ना, पार्शियल था। तो लोन पेयर तो पर ऑक्सीजन के पास भी है, नाइट्रोजन पर भी है, बट नाइट्रोजन से लेना उसके लिए ज्यादा इजियर है, तो नाइट्रोजन से वो लोन पेयर की बॉन्ड बनाएगा। तो फिर हमारी पहली बॉन्ड यहाँ पर किससे बनेगी? नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। जब NO2 की फॉर्म में आएगा तब हमारे वो नाइट्रो कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्राइड्स होंगे। मतलब जो काम यहाँ साइनाइड कर रहा है वो काम यहाँ नाइट्राइड करेगा, ठीक है। डिफरेंस कैसे, मतलब इसमें हमारा वही बात है, देखो बेटा, अगर हमारे आयोनिक हमारे क्या है? नाइट्राइड्स हैं। आयोनिक मतलब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप की, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के आके अगर बॉन्ड बनाएंगे तब तो हमें जो हम यहाँ लेंगे वो ही वहां बनेगा। नाइट्राइड लेंगे तो नाइट्राइड ही बनेगा, ठीक है। बट अगर हम कोवलेंट नाइट्राइड लेंगे, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, मतलब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तब हमें वहां पर नाइट्रो कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है। अभी अभी देखो तो रिवाइज भी कर लोगे सारे। तो इनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, नीचे मैंने करके लिख दिया है, ठीक है बेटा। और कब कौन सा बनेगा ये भी लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि रिप्लेसमेंट बाय OCOR ग्रुप। ये हमारे 6 रिएक्शंस हो गए, जिसमें से तुम देखो ये 4 में तो 2 तो एक जैसे ही है, NCCN और हमारा NO2 और ON, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा कि रिप्लेसमेंट जब हमारा बाय OCOR ग्रुप होगा तो एस्टर्स बनेंगे हमारे। क्या बनेंगे बेटा? एस्टर्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम किसको लेंगे? जैसे पीछे देखा था ना हमने, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था जब हंस डाई का रिएक्शन किया था। अभी हमने कल ही किया था प्रिपरेशन में, एल्केन में भी और एडीन्स में भी, हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स। तो अब जैसे यहाँ पर हम फिर हमने मिथाइल ब्रोमाइड भी ले लिया, देखो RCOOAG, भाई H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अब AG लगा दिया तो ये उसका क्या है? सिल्वर साल्ट। ये क्या है इसका? सिल्वर साल्ट। अब देखो बेटा यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, पूरा ही पॉजिटिव नेगेटिव है हमारा। तो अब देखो बेटा यहाँ ये इसका डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट हमारा रिप्लेस होगा इससे, इस न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा कि ये
O से बॉन्ड बनाएगा, तो अब इसको ऐसे का ऐसा उठाकर नहीं यहाँ बॉन्ड बनाओगे। बॉन्ड हमें किससे बनानी है? OP, इस कार्बन से। ठीक है, तो मिथाइल फिर O, COR। समझ में आ रही बेटा बात कि जो Ag है उसकी जगह हमारा मतलब Ag हट जाएगा, या तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, इसको ऐसे का ऐसा लिखो। यहाँ पर Ag हटाकर CH3 को वहां रख दो, ऐसे कर लो। ठीक है ना बेटा? हम इसका उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके मैंने लिख दिया इसको। ठीक है ना, तुम वैसे ही छोड़ दो। बेसिक क्या बात है कि इस कार्बन की इस R के साथ बॉन्ड मत बनाना, इस कार्बन की इस O के साथ बॉन्ड बनाएगी। चाहे तुम मिथाइल को वहां ले आओ, चाहे घुमाकर ऑक्सीजन को इस तरफ ले। ठीक है बेटा, और प्लस AgBr। तो ये हमारे क्या बने? इससे एस्टर्स बने। ठीक है, देखो कितने सारे कंपाउंड हम हेलो एल्केन से बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एस्टर। अब हम अमीन्स भी बनाएंगे। अमीन्स भी प्राइमरी भी बन जाएगा, सेकेंडरी भी बन जाएगा, टर्शरी भी बन सकता है हमारा हेलो एल्केन से। ठीक है, देखो किस तरीके से। अब हम यहाँ पर, अब ये आई थिंक शायद 8 रिएक्शन है हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेंगे फिर से CH3 को ही मैं जान के ले रही हूँ ताकि हमारा छोटा हो जाए रिएक्शन। ठीक है ना, अब इसमें हमने अमोनिया को डाला। देखो मैं खोल दिया है मैंने अमोनिया को। ठीक है बेटा, अब इसका ये नेगेटिव पार्ट है, इसका ये नेगेटिव पार्ट है। अब ये सारे ही पॉजिटिव हैं वैसे। ठीक है, तो अब हमारा कहीं कोई भी एक ही बॉन्ड टूटेगी, सब पर ही डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये कोई एक बॉन्ड टूटेगी और ये पूरा ग्रुप हमारा रिप्लेस होगा किससे? CH। तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है भाई, कोई एक पॉजिटिव पार्ट ही तो वो छोड़ेगा, तो वो H हमारा जाकर किसके साथ बन जाएगा? Cl। और ये Cl की जगह NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो CH3 NH2 प्लस यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा? HCl। यहाँ तक क्लियर? अब तुम देखो बेटा, और इसी में ही हमारा क्या हो जाएगा? अब हमें सेकेंडरी अमीन भी मिल जाएगा। यही अगर देखो बेटा एक और हेलो एल्केन के साथ एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, देखो हम H को बारी बारी खोल के रखेंगे। अब देखना बेटा एक और HCl निकल जाएगा, जैसे अभी ये निकला। तीन हाइड्रोजन है ना, तीनों H एज HCl निकल सकते हैं, पर उसके लिए फिर हमें 3 बार हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जब एक और HCl निकलेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये CH3 आ जाएगा इस H की जगह, या मैं कहूँ CH3 से अगर ये NH-CH3 बॉन्ड बना लेगा, एक ही बात है ना। तो ये CH3 NH और CH3 और प्लस HCl निकल जाएगा, फिर ये एक और CH3Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मैं भी फिर ये 2HCl नहीं होगा। हाँ, तो एक यहाँ निकल गया ना, हम हर स्टेप पे अलग अलग दिखा रहे हैं निकलते हैं। फिर यहाँ पर एक और देखो ये HCl निकल जाएगा और ये CH3 की जगह आ जाएगा, तो ये CH3 N CH3 और ये निकल गया। एक HCl यहाँ एरो के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं, तो माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कई स्टेप में चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और निकल जाएगा। ठीक है, एक और निकल जाएगा बेटा। इसमें देखो कि हम इसमें अभी एक और भी बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो यहाँ क्वार्टरनरी साल्ट भी बनेगा। प्राइमरी अमीन बना, NH2 था, सेकेंडरी अमीन बना जब NH था, जब N रह गया तो टर्शरी अमीन। अब इसके लोन पेयर से भी अभी और बॉन्ड बना लेगा कि एक और हमारा R भी आ जाएगा, पर जब एक और R आएगा तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन अगर फोर्थ बॉन्ड बनाता है बेटा, तो या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब क्योंकि पॉजिटिव आयन और यहाँ पीछे छूट गया नेगेटिव आयन, तो ये Cl नेगेटिव भी इनके साथ ही रहेगा। ठीक है ना, तो एक क्वार्टरनरी साल्ट बन जाएगा। तो हम ऐसे 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो ये थे अमीन्स की प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, ऐसे नेक्स्ट देखो बेटा रिप्लेसमेंट बाय ये हमने एल्काइंस में भी किया था। देखो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली एल्काइलाइड ग्रुप्स होते हैं। कि देखो इसमें इस रिएक्शन को हम जनरली ऐसे करने के बजाय तो देखो बेटा ऐसे करते हैं। पहले ये असल में एल्काइंस का रिएक्शन है, ये एल्काइन में भी हमने करा था, पर उसी का एक स्टेप
एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बिहेव करता है हेलो एल्केन का। वहां से समझोगे तो ज्यादा आसान रहेगी। देखो वहां करो ऐसे ध्यान नहीं होगा वैसे तुम्हें। एल्काइंस में हमने करा था जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, मतलब CH अगर एंड पर होता है तो अगर वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp होता है, डबल बॉन्ड sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड sp3 होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर होता है, तो ऑर्बिटल छोटा होता है, तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है हाइड्रोजन से। तो एल्काइंस का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो एज H पॉजिटिव आयन एसिड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो टर्मिनल एल्काइंस थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये सोडामाइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब ये H हमारा Na से रिप्लेस हो जाएगा, एज H पॉजिटिव आयन ही जाएगा, तो कोई और पॉजिटिव आयन यहाँ आ सकता है और अमोनिया निकल जाता है। तो पहले हमने देखो ये बनाया, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को हम बेसिकली यूज करते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइन, जैसे प्रोपाइन से ब्यूटाइन बनाना, ठीक है, प्रोपाइन से सीधा पेंटाइन भी बना सकते हैं। तो उसका एक स्टेप तो ये है, ये कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। अब इसका अगले स्टेप में हमें हायर एल्काइन बने मिलेगा और वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्कीन का। अब हम इस कंपाउंड को लेंगे, ये हमारा दूसरा कंपाउंड है यहाँ पर, जैसे कि हमने बाकियों में लिया है, इसमें हम एक हेलो एल्केन डालते हैं। अब एक्चुअल में हम अपने हेलो एल्केन के रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैं उसको यहाँ लिख दूं, वहां लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, हम इस सीक्वेंस में कर रहे हैं इसलिए लिख दिया है। अब बस यहाँ से Cl और Na बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये पूरा नेगेटिव पार्ट इसकी जगह आएगा, तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे का ऐसा ही लिख दो उसको, और ये C किससे बॉन्ड बना लेगा, इस CH3 से, NaCl निकल जाएगा। तो देखो ये तो था, अगर मान लो ये था यहाँ पर CH3, वहां ले लिया था ना मैंने, तो ये तो था हमारा प्रोपाइन, पर हमें क्या मिल गया यहाँ, ब्यूटाइन। तो नंबर ऑफ, अगर हमें लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना होता है तो हम ये 2 स्टेप का रिएक्शन फॉलो करते हैं, जिसमें दूसरा स्टेप एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्कीन का, ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हमने इसका नेक्स्ट किया, बाकी 2 ऐसे आसान से हैं जो ऑलरेडी एक तुमने कर ही लिया है। देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन कर लिया था, तो वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है कि एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, ठीक है, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। देखो Cl की जगह हमारा क्या आ गया, I आ गया, तो एक हैलोजन को हम दूसरे हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और अगर हम हाइड्रोजन लाना चाहें तो हाइड्रोजन के लिए को तुम्हें बैलेंसिंग नहीं करनी, तो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज कर सकते हो, सिंपल X चला जाएगा और तुम्हें H लिख देना है, एरो के ऊपर तुम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो, तब भी वो रिएक्शन उतना ही क्लियर है कि किसी भी हेलो एल्केन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वी गॉट इट्स रेस्पेक्टिव एल्कीन, ठीक है। तो दीज ऑल आर द 11 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन।